सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको इसमें 20 प्रश्न हल करवाने वाला हूं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जो आप किसी भी कहीं भी आप जाते हैं और हर एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर प्रश्न पूछना अनिवार्य हो गया है। तो कोई भी आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या आपका गवर्नमेंट जॉब हो या आपका प्राइवेट जॉब हो, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मैं चलता हूँ प्रश्न की तरफ। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये है आपका बायोमेट्रिक एक है। तो बायोमेट्रिक जो है एक इनपुट डिवाइस है, और बायोमेट्रिक आप जाते हैं जो फिंगर लगाए जाते हैं उसको बायोमेट्रिक बोलते हैं। एक होता है बायोमेट्रिक और एक होता है उसमें तो इसमें जो फिंगर लगते हैं उसको बायोमेट्रिक बोलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और बायोमेट्रिक को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा है बाय नाउ प्ले नाउ समान विवेक समानता किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपका ई पार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है CDA का तात्पर्य है। तो CDA का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो आपका C से कंप्यूटर हो गया, D से डेडेड हो गया, और ए से आपका डिजाइन हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा है CD से आप क्या कर सकते हैं। तो CD से हम पढ़ और लिख सकते हैं। जो CD आपका होता है उसे पढ़ लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा है CD-ROM का पूरा नाम है। तो CD-ROM का पूरा नाम है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो CD है इसको कम्पैक्ट बोलते हैं। C से कम्पैक्ट हो गया, D से डिस्क हो गया, R से रीड हो गया, O से ओनली हो गया, M से मेमोरी हो गया। तो इसका पूरा नाम कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा है CD RW में RW का क्या तात्पर्य अर्थ होता है। तो चलिए इसमें हम बताते हैं आपको, पुनर्लेखन योग्य होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा है CDS का आकार कैसा होता है। तो CDS का आकार होता है गोल नुमा होता है। गोल होता है आपका जो CDS होता है उसका गोल होता है। चलिए अगले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ क्लिंट सर्वर आर्किटेक्चर में PC के मेंबर होते हैं। तो वो डोमेन होते हैं। जो आपके मेंबर होते हैं वो आपके डोमेन होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर का बुद्धिमानता स्तर IQ क्या होता है। तो जो वो आपका IQ होता है, जो आपका कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ जो होता है 0 होता है। और इसका बेसिक जो अगर बेसिक भी पूछा जाए तो ये 0 से शुरू होता है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा है CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो जो इसका जो नियंत्रण करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल करता है उसका एक यूनिट होती है, वही कंट्रोल करता है। तो चलिए चलते हैं अगले। CPU देता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ CPU का पूर्ण रूप होता है। तो CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को ऑटोडिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है। तो होता है कंट्रोल यूनिट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है CPU के LALU में होते हैं। तो CPU के LALU में होते हैं रजिस्टर्ड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो होता है ALU। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है CPU द्वारा वर्तमान में एक्सीडेंट होने वाले प्रोग्राम और डाटा को रखने वाली मेमोरी कौन सी है। तो ये होता है रैम को स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है आपका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा है CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर होता है CRAY क्या होता है। तो ये आपका सुपर कंप्यूटर होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किस लिए प्रयोग की जाता है। तो ये सर्कल से
पहले सिर्फ एक ही शब्द को मिटाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है Ctrl+X की शॉर्टकट की है, तो ये कट का है, एक बार कट कर दे तो आपका वहाँ से हट जाता है, दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, वही जो कट किया रहेगा वही पेस्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? ये मोडिफायर कुंजी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पर जो आपका प्रश्न है समाप्त हो चुका है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।